हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का फर्स्ट एवर रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जिस शो के ऊपर हमें AEW की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही बढ़िया सरप्राइजेस भी देखने को मिले हैं, जिन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW के फर्स्ट एवर रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर इसके साथ ही अगर आप हमारी वीडियो आने से भी पहले AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइस आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस आप ये वीडियो इसलिए देखना क्योंकि हमारे चैनल के एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है, इसीलिए हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो क्या है, क्यों है और कैसे है, ये सब बातें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। और आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर ना सिर्फ AEW के अपडेट्स बल्कि AEW की फुल मैचेस भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये सब सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, एक और बात कि अगर आप इंडिया के अंदर AEW की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो गाइस आप फिर एक बार ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, जो बातें मुझे आपको ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले बतानी थी। पर गाइस जहां तक बात है इस वीक के AEW के फर्स्ट एवर रैम्पेज शो की, तो गाइस AEW का फर्स्ट एवर रैम्पेज शो एक बहुत ही बढ़िया शो था। और इस शो के बारे में बात करने से पहले मैं जरा इस शो के थीम के बारे में बात करना चाहूंगा। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हमें AEW के रैम्पेज और AEW के डायनामाइट शो में करीब 80 से लेकर 90% सिमिलरिटी देखने को मिलती है, यानी कि इन दोनों ही शोज की स्टेज और रिंग डिजाइन एकदम सेम ही है। और मुझे तो सिर्फ फर्क इतना ही दिखा कि AEW के रैम्पेज शो के लिए मेल अनाउंसर यानी कि जस्टिन रॉबर्ट्स नहीं बल्कि फीमेल अनाउंसर यानी कि डैशा गोंजालेस है। और हाँ, AEW के रैम्पेज शो के ऊपर एक नहीं बल्कि 4 कमेंटेटर्स है, जो कि है टैज, एक्सकैलिबर, क्रिस जेरिको और मार्क हेनरी, जिसके साथ रैम्पेज शो सिर्फ 1 घंटे का है। और इतने ही चेंजेस है जो कि मुझे AEW के डायनामाइट और AEW के रैम्पेज शो के अंदर देखने को मिले। और इसके अलावा ये दोनों ही शोज एकदम सिमिलर ही है। लेकिन गाइस जहां तक बात है AEW के फर्स्ट एवर रैम्पेज शो की, तो गाइस हमें AEW के फर्स्ट एवर रैम्पेज शो के ऊपर इस शो के ओपनिंग मैच के अंदर केनी ओमेगा अपनी इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर क्रिश्चियन केज के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज का मजाक उड़ा रहे थे कि क्रिश्चियन केज इस उम्र के अंदर रेसल नहीं कर सकते। और यही जब इस मैच की शुरुआत में केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तब केज ने रिवर्स कर दिया और केज केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर किस तरीके से बचकर ओमेगा रिंग के बाहर भाग गए। जिसके बाद क्रिश्चियन केज ने केनी ओमेगा को एक मिडिल फिंगर दिखाकर क्लियर कर दिया कि क्रिश्चियन केज इस उम्र के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरीके से रेसल कर सकते हैं। और गाइस हमें ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जिस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया थी। और इसलिए हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही सुपरस्टार्स कनाडा से बिलोंग करते हैं, यानी कि इन दोनों का ही होम टाउन एक ही है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में केनी ओमेगा ने इस मैच में डोमिनेट किया, जो मैच वार्सिटी ब्लॉन्ड्स और ऑरेंज कैसिडी रिंग साइड पर बैठकर देख रहे थे। पर जब क्रिश्चियन केज को इस मैच में थोड़ी बार ओपनिंग मिली, तब क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के ऊपर अपनी सिग्नेचर स्पीयर लगाने के लिए गए, पर केनी ओमेगा ने रिवर्स कर दिया और केनी ओमेगा ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अपनी सिग्नेचर मूव वी-ट्रिगर लगाई। जिसके बाद क्रिश्चियन केज के ऊपर एक और वी-ट्रिगर लगाकर केनी ओमेगा ने क्रिश्चियन केज को कवर किया और हमें यहाँ पर एक काफी क्लोज फॉल देखने को मिला। पर इसके बाद केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एजे लगाने के लिए गए, लेकिन क्रिश्चियन केज ने रिवर्स कर केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर स्पीयर लगाया। जिसके बाद हमें इस मैच में फिर एक बार एक काफी क्लोज फॉल देखने को मिला, जो देखकर काफी सारे लोग सरप्राइज थे। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड इस मैच के अंदर इन्वेस्ट हो चुका था। और सच में गाइस अगर ऐसा रेसलिंग क्राउड हो तो फिर रेसलिंग शोज देखने के लिए भी मजा आता है। पर जब इस मैच के आखिर में केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज के ऊपर दोबारा से अपनी सिग्नेचर मूव वी-ट्रिगर लगाने के लिए गए, तब क्रिश्चियन केज ने रिवर्स कर दिया और केज ने केनी ओमेगा के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया फ्रॉग स्लैश लगाया। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली क्रिश्चियन केज ये मैच जीत सकते हैं। पर फिर एक बार यहाँ पर काफी क्लोज फॉल हुआ और ये देखकर डॉन कैलिस एप्रन के ऊपर खड़े हो गए और यहाँ पर डॉन कैलिस रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने लगे, जिसका फायदा उठाकर केनी ओमेगा ने क्रिश्चियन केज के ऊपर एक लो ब्लो लगाया। और इसके बाद केनी ओमेगा ने यंग बक्स को यहाँ पर बुला लिया और यहाँ पर आकर यंग बक्स ने केनी ओमेगा को एक स्टील चेयर दे दी और ओमेगा क्रिश्चियन केज के ऊपर उस स्टील चेयर के थ्रू अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाने के लिए गए, पर केज ने रिवर्स कर दिया और क्रिश्चियन केज ने केनी ओमेगा के ऊपर उसी स्टील चेयर के थ्रू अपना फिनिशर किल स्विच लगाया। और इसके बाद केनी ओमेगा को पिन कर क्रिश्चियन केज ने ये मैच जीत लिया है, यानी कि क्रिश्चियन केज बन चुके हैं नए इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठी है, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली क्रिश्चियन केज मैच जीतने वाले हैं और हुआ भी कुछ वैसा ही, यानी कि क्रिश्चियन केज मैच जीत चुके हैं। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने केनी ओमेगा से इंपैक्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले ली है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या आगे चलकर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा से उनकी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले पाते हैं या नहीं। और हाँ गाइस, आप ये पूरा का पूरा मैच ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर देख सकते हैं। लेकिन क्रिश्चियन केज के मैच जीतने के बाद यहाँ पर स्कॉट डेमोरे आ गए, जो कि इंपैक्ट रेसलिंग के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पर आकर स्कॉट ने क्रिश्चियन केज को गले लगाया। जिसके बाद हमने देखा कि मार्क हैंडी बैकस्टेज में क्रिश्चियन केज का एक इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर क्रिश्चियन केज से बातें करते हुए मार्क हैंडी ने पूछा कि क्रिश्चियन केज का अपने इस मैच के ऊपर क्या कहना है। जहाँ पर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि सच में क्रिश्चियन केज को पहले नहीं लगा था कि केनी ओमेगा इतने टफ चैलेंजर होंगे, पर ओमेगा के खिलाफ एक मैच रेसल करने के बाद क्रिश्चियन केज को लगता है कि केनी ओमेगा सच में एक टफ रेसलर है। और अब क्रिश्चियन केज को भी लग रहा है कि केनी ओमेगा से AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेना नियरली इंपॉसिबल है। पर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के दिमाग के अंदर
घुस चुके हैं और अब इसका फायदा क्रिश्चियन केज उठाने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, पर मुझे नहीं पता कि इस इंटरव्यू के दौरान ऑरेंज कैसिडी बैकग्राउंड के अंदर क्या कर रहे थे। पर इसके बाद हमें AEW के रैम्पेज शो के ऊपर फ्लेगो डेल सोल और मीरो के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर फ्लेगो ने कहा कि फ्लेगो को अपनी फैमिली के लिए ये मैच जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैच जीतने के बाद फ्लेगो को AEW कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और फ्लेगो ऑफिशियली AEW कंपनी के साथ साइन हो जाएंगे। जो बातें यहाँ पर फ्लेगो ने कही, और इसके बाद मीरो भी इस मैच के लिए अपना एंट्रेंस कर रहे थे। और जब मीरो इस मैच के लिए अपना एंट्रेंस कर रहे थे, तभी ये मैच स्टार्ट होने से पहले फ्लेगो डेल सोल ने मीरो के ऊपर अपना फिनिशर टोर्नेडो DDT लगाया, जिससे मीरो पूरी तरीके से हिल चुके थे। लेकिन अब तक मीरो अपने पैरों के ऊपर खड़े नहीं थे, इसलिए मैच ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ। पर जब मीरो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, तब ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और ये मैच स्टार्ट होते ही फ्लेगो डेल सोल ने मीरो के ऊपर अपना एक और फिनिशर यानी कि टोर्नेडो DDT लगाया। पर इस बार ये मैच स्टार्ट होने के बाद अपने मोमेंटम के चलते मीरो रिंग के बाहर गए, जो देखकर फ्लेगो डेल सोल काफी नाराज थे, क्योंकि अगर मीरो रिंग के अंदर होते तो फ्लेगो डेल सोल मीरो को पिन कर ये मैच जीत सकते थे। पर जबकि मीरो रिंग के बाहर थे, इसलिए फ्लेगो डेल सोल काउंट आउट के सहारे ये मैच जीतना चाहते थे। पर फाइनली किस तरीके से मीरो रिंग के अंदर आ गए, जिसके बाद फ्लेगो डेल सोल ने मीरो के ऊपर एक और टोर्नेडो DDT लगाया। पर इस बार मीरो इस टोर्नेडो DDT से किक आउट कर पाए, और ये देखकर फ्लेगो मीरो के ऊपर एक और टोर्नेडो DDT लगाने के लिए गए। पर इस बार मीरो ने फ्लेगो को कैच कर लिया और मीरो ने फ्लेगो के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा समोन ड्रॉप लगाया, जिसके बाद फ्लेगो के ऊपर एक सुपर किक लगाकर यहाँ पर फ्लेगो के ऊपर अपना फिनिशर गेम ओवर लगाकर मीरो ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैसे ही एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में मीरो ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस, ये मैच खत्म होने के बाद मीरो ने फ्लेगो डेल सोल का AEW कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, यानी कि फ्लेगो डेल सोल को AEW कंपनी के अंदर कोई जॉब नहीं मिलेगी। और इसके बाद मीरो यहाँ से चले गए। पर अपना फटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट देकर फ्लेगो डेल सोल काफी नाराज थे। लेकिन तभी यहाँ पर सैमी गवेरा टोनी खान को लेकर आ गए, और यहाँ पर आकर टोनी खान ने सैमी गवेरा को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसके बाद सैमी गवेरा कॉन्ट्रैक्ट लेकर रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल से बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि फ्लेगो डेल सोल सैमी गवेरा के बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए टोनी खान चाहते हैं कि ये काम सैमी गवेरा करे। और सैमी गवेरा ने देखा है कि फ्लेगो डेल सोल AEW कंपनी में पिछले 1-1.5 साल से कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, और इस पैंडेमिक के दौरान भी फ्लेगो डेल सोल अपने फैमिली के पास नहीं गए। इसलिए फ्लेगो डेल सोल की हार्ड वर्क के रिवॉर्ड के तौर पर सैमी गवेरा फ्लेगो डेल सोल को AEW कंपनी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहते हैं। जो बातें यहाँ पर सैमी गवेरा ने कही, और सैमी गवेरा कैसे कहती है, फ्लेगो डेल सोल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और फ्लेगो डेल सोल सैमी गवेरा के गले मिल गए, यानी कि अब फ्लेगो डेल सोल को AEW कंपनी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और अब फ्लेगो डेल सोल AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। पर इसके बाद हमने AEW के रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि स्टिंग और डार्बी एलन दूर स्टेडियम के रैफ्टर्स में खड़े थे, और हमें नेक्स्ट वीक के AEW रैम्पेज शो के लिए एक हाइप वीडियो दिखाया गया कि कैसे डार्बी एलन ने कहा था कि अगर कोई बेस्ट इन द वर्ल्ड है तो उसे ये AEW कंपनी के अंदर आकर प्रूव करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वीक के AEW रैम्पेज शो यानी कि AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला। और इसके बाद मार्क हेनरी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर और उनकी चैलेंजर रेड वेलवेट का एक इंटरव्यू ले रहे थे। और यहाँ पर मार्क ने रेड वेलवेट से पूछा कि रेड वेलवेट डॉक्टर ब्रिट बेकर के पीछे क्यों जा रही है, और क्या रेड वेलवेट को लगता है कि रेड वेलवेट डॉक्टर ब्रिट बेकर को उनके विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा पाएगी। जिस सवाल का जवाब देते हुए रेड वेलवेट ने कहा कि रेड वेलवेट डॉक्टर ब्रिट बेकर के पीछे सिर्फ AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आई है, और फर्स्ट एवर रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर रेड वेलवेट डॉक्टर ब्रिट बेकर को हराने वाली है। जो बातें यहाँ पर रेड वेलवेट ने कही, पर रेड वेलवेट को जवाब देते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर का होम टाउन है और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को कोई छू भी नहीं सकता, तो रेड वेलवेट डॉक्टर ब्रिट बेकर को हराने का सपना भूल ही जाए। जिसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के AEW रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर रेड वेलवेट के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और गाइस, फिर एक बार हमें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के लिए बहुत ही तगड़ा सपोर्ट देखने को मिला है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में भी रेड वेलवेट डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, पर ब्रिट बेकर ने रिवर्स कर दिया। जिसके बाद रेड वेलवेट इस मैच में डोमिनेट कर रही थी, लेकिन किसी तरीके से इस मैच में अपना कमबैक कर अपने इंजर्ड रिस्ट के साथ डॉक्टर ब्रिट बेकर ने इस मैच में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और जब कभी रेड वेलवेट इस मैच में अपना कमबैक करती, तो रेबल रेफरी की नजर बचाते हुए रेड वेलवेट के ऊपर अटैक करती, और मोस्ट ऑफ द मैच इस तरीके से चला। और यही इस मैच में हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर कर्ब स्टॉम्प लगाती हुई दिखाई दी, पर फिर भी यहाँ पर सिर्फ 2 काउंट ही हुआ। इसलिए जब डॉक्टर ब्रिट बेकर रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर लॉक जॉ लगाने के लिए गई, तब रेड वेलवेट ने इसे रिवर्स कर दिया, और रेड वेलवेट ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के आर्म ब्रेसेस निकाले, जो कि डॉक्टर ब्रिट बेकर की इंजरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और ये देखकर रेबल फिर एक बार इस मैच में इंटरफेयर करने के लिए आ गई, और रेबल को यहाँ पर आता हुआ देख रेफरी ने रेबल को रिंग साइड से रिजेक्ट कर दिया, और उतने में ही रेड वेलवेट ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर एक सुपर किक लगाई, और इसके बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर एक मून सॉल्ट लगाकर रेड वेलवेट ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को पिन किया, पर फिर भी डॉक्टर ब्रिट बेकर ने यहाँ पर किक आउट कर दिया। और इसके बाद ये दोनों ही सुपरस्टार्स काफी एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, और दोनों के पास ये मैच जीतने का कोई तरीका नहीं था। इसीलिए फाइनली रेड वेलवेट डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर उनका ही फिनिशर यानी कि लॉकजॉ लगाकर ये मैच जीतने के लिए गई, पर ब्रिट बेकर ने रिवर्स कर दिया, और ब्रिट बेकर रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर लॉकजॉ लगाने के लिए गई। पर इस दौरान रेड वेलवेट ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के इंजर्ड हाथ के ऊपर अटैक किया, जो देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपने लेफ्ट हैंड से रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, और यहाँ पर सबमिशन के सहारे डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये मैच जीत लिया है, और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर गाइस, ये मैच खत्म होने के बाद भी डॉक्टर ब्रिट
ब्रिट बेकर ने रेड वेलवेट के ऊपर अटैक किया, जो अटैक रोकने के लिए यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर आ गई और यहाँ पर आकर क्रिस स्टैटलैंडर ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक किया। लेकिन तभी यहाँ पर एक और सुपरस्टार आ गई जिन्होंने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक किया। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि जिमी हेल्टर थी, जो कि यूके के सुपरस्टार है, जिन्होंने एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर की मदद करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक किया। और मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर आइकॉनिक्स एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना डेब्यू कर सकती है, पर गाइस यहाँ पर आइकॉनिक्स नहीं बल्कि जिमी हेल्टर का एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर डेब्यू हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रेड वेलवेट के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर कर्ब स्टॉम्प लगाया और डॉक्टर ब्रिट बेकर के स्टैंड आउट होने के साथ ही इस वीक का एईडब्ल्यू का फर्स्ट एवर रैम्पेज शो खत्म हो गया, जो शो मुझे तो बहुत पसंद आया है। और गाइस आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। लेकिन गाइस हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे शाम की वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम एईडब्ल्यू के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?